वेलकम बैक स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका हाई स्कूल का एक बहुत बड़ा चैप्टर लेके आए हूं आप लोग के लिए, जो बच्चों की बहुत डिमांड रहती है और हमेशा ये बच्चे इस चैप्टर में फंसते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए, और सर्कल वाकई बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपसे अगर बात कहूं क्लियर, पूरी बात अगर आपको मैं समझाऊं कि सर्कल वाकई अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कुछ 9th की भी आपको आनी चाहिए। कुछ 9th की चीजें याद रहेंगी तो चीजें बताने में समझाने में मुझे आसानी रहेगी, और अगर आपको नहीं याद रही तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन इसके बारे में, और क्या होता है सर्कल, और क्या क्या प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है वो बतानी। मोस्टली जो आपको चैप्टर है मेनली आपका वो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, वो आपका सिलेबस है। और जो सर्कल प्योर सर्कल है वो आपका क्लास 9th में था। ठीक, तो यहां पर जो आपको पढ़ना है वो टेंजेंट ऑफ द सर्कल पढ़ना है। जो मुझे पढ़ना है टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, कि सर्कल का टेंजेंट क्या है, ये इसके बारे में मुझे यहाँ पर पढ़ना है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां हो सकती है मुझे वो समझना। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर्कल की। अच्छा, मैं अगर आपसे बात कहूं, एक पॉइंट है जिसे मैंने यहां पर फिक्स पॉइंट का नाम दिया, फिक्स पॉइंट। डेफिनेशन बता रहा हूं सर्कल की पहले कि क्या है, कैसे आता है। और एक फिक्स पॉइंट है, और एक यहां पर कोई पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट, कोई भी पी पॉइंट, पी पॉइंट कुछ भी, कैसा भी पॉइंट हो सकता है। किसी ऑर्डिनरी पॉइंट से फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो भी फिक्स होती है। वो भी क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। वो कोई भी हो सकता है। ये होता है कोनिक्स का एक डेफिनेशन। कोनिक्स एक टर्म होता है जिसके अंदर सर्कल आता है। कोनिक का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट से फिक्स पॉइंट, कोई भी एक ऑर्डिनरी पॉइंट से फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स, जिसको हम लोग रेडियस कहेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे। और वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स, 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 इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स। ऐसे कहीं हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, फिक्स, फिक्स। और इस फिक्स्ड को क्या बोलेंगे, रेडियस। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर। और अगर इन पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये होता है लोकस। क्या होता है, लोकस। और लोकस कैसा बन रहा है, सर्कल का बन रहा है। कैसा बन रहा है, इन पॉइंट को मिलाने पर जो मुझे लोकस मिला वो लोकस कैसा है, एक सर्कल है, जिसमें ये फिक्स डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, और फिक्स पॉइंट क्या है, सेंटर। वेयर सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज दिस, ये आर है और ये क्या है, सेंटर। ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस हो गई आर। काम पड़ेगा हम लोग, कुछ भी हो सकती है। और यहीं से आपको पास दो तीन चीजें मिलती है जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई थी। इसका एरिया मिलता है जिसे हम लोग पाई आर स्क्वायर कहते हैं। इसका सरकमफ्रेंस मिलता है, सी से बोल दो, 2 पाई आर कहते हैं। और इसको अगर आगे और बढ़ा दिया जाए तो ये जो लाइन होती है वो डायमीटर हो जाती है। डायमीटर को डी से बनाएंगे और डायमीटर की जो वैल्यू होगी आर प्लस आर 2r हो जाएगी। ये बात ध्यान में, और आपने पढ़ाई है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे करके एक सेक्टर बनाता है, सेगमेंट बनाता है, वो लाइन जब कट करती तो वो यहां पर हमें नहीं समझते, इतनी बात आपको पता होगी, ये बात क्लियर। ये भी मैंने बताया था वहां पर, ये भी मैंने वहां पे आपको समझाया था, पूरी बात क्लियर कराई थी, लेकिन फिर भी एक बार हमने और समझा दिया। तो बच्चे होते हैं सर्कल ही पढ़ते हैं, तो ये बात उसके लिए। और वो सही, अब जैसे ये क्या होगा, ये क्या है, सबको पता है, ये सेक्टर है। ये क्या है बेटा, सेक्टर। ये माइनर और ये मेजर, इसे मेजर बोलेंगे, बड़ा सेक्टर, इसे छोटा सेक्टर। अच्छा, अगर किसी सेक्टर में ऐसे लाइन बन जाए तो ये क्या है, सेगमेंट, सेगमेंट होता है। एक और बात, ये लाइन है, इसको टच करते हुए एक लाइन चली जाए, इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट। जो मुझे चैप्टर में स्टडी करना है, जो मुझे चैप्टर में क्या करना है,
स्टडी करना, यही पढ़ना है मुझे। और यही प्रॉपर्टियां हम आपको बताएंगे विथ थ्योरम, थ्योरम के साथ। और थ्योरम जो मेनली प्रूफ कराने वाली थ्योरम होंगी उनको प्रूफ करा देंगे, और जो प्रूफ नहीं होंगी उनको प्रूफ नहीं करेंगे, उनको सिर्फ स्टेटमेंट में बता देंगे। अब यहीं से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लाइन ऐसी भी होंगी जो टच भी कर रही होंगी और कुछ कट भी कर रही होंगी, आपस में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें आपको क्वेश्चन में आते जाएंगे, हम आपको समझाते जाएंगे एक करके क्वेश्चन। पहली थ्योरम से यहाँ पे स्टार्ट होती है, या इसको हम लोग कुछ भी क्वेश्चन ही बोल सकते हो। पहली थ्योरम क्या कहती है, एक सर्कल है, किसी सर्कल को एक टेंजेंट ऐसे डाली गई, इस सर्कल में ड्रॉ किया गया। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी सर्कल पर, कोई भी एक सर्कल है इसमें टेंजेंट ड्रॉ है, एक ड्रॉ है टेंजेंट, उस पर परपेंडिकुलर डाला जाए सेंटर से, मतलब अगर उस सेंटर से रेडियस को मिला लिया जाए ऐसे करके, ये भी तो रेडियस होती है ना, उस टेंजेंट पॉइंट से सेंटर को मिलाया जाए तो वो डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। और वो जो डिस्टेंस रेडियस है वो इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, ओ, ये ए मान लो, ये बी मान लो, सॉरी पी क्यू मानो, पी क्यू, और ये पॉइंट हो गया एम। तो ध्यान रखना ओ एम जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। यही थ्योरम नंबर फर्स्ट है। थ्योरम कहती है किसी भी टेंजेंट पर, सर्कल के किसी भी टेंजेंट पर सेंटर से कोई लाइन को मिला दिया जाए, मतलब रेडियस को मिलाया जाए, रेडियस ड्रॉ की जाए, तो वो रेडियस और उस टेंजेंट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो तो रेडियस है, लेकिन जो लेंथ होगी जो उस पर आपस में कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी एक दूसरे आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 एंगल बनाएगी। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी थ्योरम आपको प्रूफ करके बताइए। स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसलिए आपको ध्यान रखने वाली बात, ये बात क्लियर। इसके बाद सेकेंड थ्योरम, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं कि स्टेटमेंट आपको बताया जाए, आप स्टेटमेंट अपनी बुक से भी लिख सकते हो, ठीक, आपकी बुक में भी लिखा होगा, आप कर सकते हो, या तो स्टेटमेंट लिखेंगे थोड़ा टाइम हो जाएगा। स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम आपको समझा दो, ये स्टेटमेंट क्या प्रूफ करना है ये बता दो। अगला स्टेटमेंट, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, ठीक, ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये स्टेटमेंट है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, किस पॉइंट से बेटा, देखो इसका फिगर ऊपर ही बना देते हैं यहां पर, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक, यहां आ नहीं रहा होगा इसमें, यहां बना दे, ये सर्कल है, एक टेंजेंट इस पॉइंट P से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक हो गया PA, एक हो गया बेटा, हमें प्रूफ करना है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। ये थ्योरम भी और बहुत आती है एग्जाम में, फिक्स क्वेश्चन है, आना ही आना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम, रूल क्या कहता है, जो थ्योरम प्रूफ करने का रूल होता है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और देन क्या होता है, प्रूफ। ऐसे बोलते हैं, जो पता है, जो प्रूफ करना है, और क्या किया आपने इसमें, और आपको प्रूफ। चलिए पहले बात तो गिवन क्या है, आपको सबको पता है, उसने खुद बोला है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PA एंड PB आर टेंजेंट। ओके, पक्का क्लियर हो गया। प्रूफ क्या करना है आपको कि PA इक्वल टू PB, ये प्रूफ करना था। कंस्ट्रक्शन क्या किया आप लोगों ने, ये सेंटर से इस पर एक लाइन ड्रॉ करी, इस सेंटर से इस B को मिला दिया, क्या किया, ज्वाइन OA एंड OB। बेटा आप बताना, मैंने जैसे ही इस OA और OB को ज्वाइन किया, आपकी पहली थ्योरम क्या बताती है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ये बात आपको पहले से ही गिवन हो गई, मुझे करने की नीड नहीं है।
पक्का, लॉक करें इसको, कर दिया। अब एक और कंस्ट्रक्शन हुआ कि ओ को पी से भी ज्वाइन कर दिया, आल्सो ज्वाइन ओपी, एनी प्रॉब्लम। अब आपको पता है यहां पे क्या बन रहा है, अब आपके पास यहां पर दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल, अब हमने लिया इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, हमने दो ट्रायंगल ले लिए और मैं इनको अब कॉन्ग्रेंट करूंगा। क्या करने वाला हूं, अब जरा देखता हूं। जब मैंने दो ट्रायंगल लिए तो आपको क्लियर क्या क्या है। सबसे पहला का, सबसे पहला आपको यहां पर क्लियर है कि ओपी इक्वल टू ओपी, ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब अगला नंबर क्या है, सबसे पहले ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना है, क्या लिखेंगे, एंगल पी बी ओ इक्वल टू एंगल पी ए ओ, ये किससे है 90 है, ये गिवन भी है, ठीक। बाय थ्योरम नंबर 1 लिख सकते हैं, यहां पे लिख देना ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, एक और बात आपको गिवन होना चाहिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या है बेटा, रेडियाई है ऑफ सर्कल, एक सर्कल की रेडियस है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, एस ए एस, क्या लग गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ये कॉन्ग्रुएंसी हुई तो ट्रायंगल बेटा आपस में क्या हो गए, कौन सा, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, एनी प्रॉब्लम। जैसे ही ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप लोग कहते हो ना बाई सी पी सी टी से, किससे, बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से क्या हुआ, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए देन पी ए इक्वल टू पी बी, क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पी बी। बताइए कोई डाउट है इसमें, आराम से आगे। लेकिन एक बात आप दिमाग में बसा लेना कि ये क्वेश्चन का ये जो मेथड है ना, ये जो प्रूवमेंट मैंने बताई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती पता है, ये थ्योरम बता क्या रहा है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, वो जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है वो टेंजेंट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल है। ये दिमाग में बसा लो, इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। मैं अभी आपको कम से कम 4-5 आज तो क्लासेस पढ़ाऊंगा, 2-3 क्लासेस लगेंगी मुझे इसको पढ़ाने में, और मैं चाहता हूं कि क्लास में आपको इसको पढ़ा के अच्छे से समझा दूं। पूरी बात क्लियर हो गई, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, तो मैंने अभी आपको ये थ्योरम बताई, क्लियर कर लिया, और ये कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने 4, अब मैं इनको आपको बताता हूँ, फिर मैं इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन बता पाऊंगा। अगर आज हो गया तो आज बता दूंगा, वरना कल की क्लास में बता देंगे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इसके बेस पे क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं और वो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो लगातार एक साल छोड़ के हर, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ये नहीं कहता सिर्फ इसी बोर्ड में आते हो, एसएससी हो, यूपी हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, तो उसमें हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन ये थोड़े मेन बेसिक, अच्छा जो ये क्वेश्चन मैंने लिखे ये सब थ्योरम्स है एक प्रकार से, लेकिन इतनी थ्योरम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जो आपको थ्योरम से पूछी जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बता दी। अच्छा एक बच्चे ने हमसे कहा था सर यहाँ पर एसएस ना लगाकर आप आरएचएस लगा सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 90 को ना बताओ कि 90 गिवन है, तो आप आरएचएस लगा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 90 डिफाइन किया, तब किया। अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना करके अगर आप 90 नहीं दिखाओगे तो आपको यहाँ पर सीधे आरएचएस लगा दोगे, सॉल्व हो जाएगा, वो भी सही है, गलत नहीं होगा, ठीक। ध्यान रखने वाला, कोई चीज गलत नहीं होती, तरीके बदल जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखना जरा, अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गजब है, आपसे कह रहा है प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल जिसका सेंटर से, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन को बताता हूं। एक सर्कल ये बना हुआ है बड़ा वाला, और एक छोटा सर्कल बना हुआ जिसका सेंटर क्या है दोनों के, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अच्छा एक बात पूछे, अगर मैं कॉर्ड को खींचू एक ऐसा कॉर्ड खींचा बड़े सर्कल में जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, क्या कर रहा है, आप बहुत सिंपल सी बात समझना। तो ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इससे मान लिया ए, इससे पी,
Q और ये M हो गया और ये पॉइंट हो गया O। मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूं आपसे, ये बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे सर्कल के लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए PQ क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट। ठीक, यहां पर सीधे सोल्यूशन करते हैं और फिर लिखा विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि अगर ऐसा कुछ है तो प्रूफ करके दिखाइए। टू प्रूव PM इक्वल टू MQ, तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी? इक्वल होगी। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने? कसम सिर्फ इतनी बात की, दो सर्कल ड्रॉ किए, इसका सेंटर कैसा है? सेम है। PQ क्या है? टेंजेंट है जो छोटे वाले को कट कर रहा है, और एक इससे एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, O को M को मिला दिया। फिर सीधे प्रूफ में आते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब चाहो तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और गिवन चीज लिख सकते हो, ये तुम्हारा काम है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि चीजें मैं सिर्फ लिखा करूंगा क्या? टू प्रूफ और प्रूफ। इससे चीजें क्या होती है, आपको भी प्रैक्टिस होगी, वरना कर नहीं पाओ। अब क्या बोल रहा है? पहले तो आप बात करो छोटे सर्कल की या बात करो बड़े सर्कल की। अगर मैं छोटे सर्कल की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से, ठीक है, फॉर स्मॉलर सर्कल PQ is tangent such that ऐसा है कि OM is perpendicular to PQ। ये तो पता ही हो गया। OM क्या है? PQ पर परपेंडिकुलर। क्यों? कि अगर सेंटर से टेंजेंट को मिलाया जाए तो लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम नंबर 1 कहती है। अब आओ, अगर ये परपेंडिकुलर है, मैंने कह दिया परपेंडिकुलर, क्लियर हो गया। अब आओ फॉर लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल। अब हम छोटा सा बना रहे हैं जरा, फिर आपको समझा रहा हूं। ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, और ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से इस पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्लास 9th में थ्योरम नंबर 3 पढ़ी थी आप लोगों ने कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट ईच अदर। कि किसी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पर, उसी में कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या करता है? इसको आपस में बाइसेक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे देखना। सो PM इक्वल टू MQ कैसे? कौन सा थ्योरम? बाइसेक्टर थ्योरम से। क्यों? क्योंकि आपको पहले बात क्या पता? OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। और क्या करते हैं बेटा? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया? तो इतना लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लिखने के तो नंबर मिलते हैं। उन्हें हाई किया क्या मैंने? सिर्फ यही तो बताया कि छोटा वाला परपेंडिकुलर, बड़ा वाला बाइसेक्ट। ये लिखने के नंबर मिलते हैं आपको कि जब आप लिखोगे गिवन टू प्रूफ। यही है मेन चीज, इसी का कि आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, टीचर को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, यही बताता है मेन। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन और भी अच्छा है। सेकंड नंबर तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको बताते हैं। थोड़ा टाइम यहाँ पर भी लगेगा उसमें, पहले हम ये बता दें आपको, ये थोड़ा जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जगह भी यहाँ पर मेरे पास। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अब एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया और एक सेंटर को मिलाया गया, देन दिया। ध्यान दो तो ये क्या हो गया? 90। पता है आपको ये बात? 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। क्या कोई डाउट है? पक्का? ये थ्योरम होती है। मैंने आपसे कहा ना, इन सभी चीजों को मैं आपके एक करके क्वेश्चन करके बताता जाऊंगा, तो मैंने क्वेश्चन में बता दिया। अच्छा, OP की वैल्यू क्या दी गई? 10 का स्क्वायर। OT की वैल्यू क्या दी गई है? निकालना है R स्क्वायर। PT की वैल्यू 8 स्क्वायर। ये 100 इक्वल टू R स्क्वायर 64। R स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 36, देन R इक्वल टू 6।
आ गया 6, तो आर की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास आ गई 6 आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल हो गई। ये बात क्लियर हो गई आपको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, फिगर हमने बना लिया इसको, ये बताते हैं। ये क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन क्या बोला सेकंड नंबर, जरा बोलो। अब थोड़ा आप लोग जल्दी आराम से करना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक सर्कल है बेटा, सर्कल है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। सिंपल, कि एक डायमीटर आपने ले लिया और इसके एंड पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। क्लियर? क्या करोगे पहले, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ। हम क्यों क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। क्या लिखेंगे बेटा, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ हमें ये करना है कि ये दोनों लाइनें आपस में कैसी है, पैरेलल है। आओ इसको ए बी मान लो, इसे पी क्यू लेट कर लो, तो मुझे प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और गिवन आपको यही है कि ओ इज द सेंटर, ए बी एंड पी क्यू आर टेंजेंट। कंस्ट्रक्शन डाल लेना अपन से कि ओ को पी से मिला लिया, ये हो गया ओ एम, ये हो गया ओ एन। अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग, अभी मैंने बताया प्रूफ में आओ, अभी मैंने बताया ना थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, इसको अगर इससे मिलाते हो तो ये परपेंडिकुलर होता है, कहती है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। हुआ परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो गया 90, ये भी एंगल कितना हो गया। हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर दो लाइनें ऐसे आए और इनको कोई ऐसे एक लाइन कट करे और ऐसे मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बन जाएं, तो ऐसे एंगल तभी बनते हैं जब दो लाइनें आपस में क्या होती है, पैरेलल होती। क्या लिखोगे यहां पर आप, मैंने आपसे कहा ना मेन कॉन्सेप्ट किसका है, सिर्फ थ्योरी का। तो यहां पे क्या लिखा, सो सिंपल एक बात, सो ये एंगल क्या सेम है, तो एंगल लिखना पड़ेगा ए एम एन, एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल क्यू एन एम, कैसे 90 से। ये एंगल अगर इक्वल हो गए, ये कैसे एंगल इक्वल है, ये 90 और ये कैसे है, अल्टरनेट अपोजिट या इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं इनको, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। और अगर ये इक्वल हो गए हैं, सो वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। क्या कोई डाउट है? ठीक, जिस आप जगह थी मैंने उस सबसे बता दिया। अब ये क्वेश्चन आप नोट ही कर चुके हो पहले से ही, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, जरा हटा दे रहा हूं, इसको ही मैं हटा दे रहा हूं और ये क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करा दे रहा हूं। आप जरा देखो, एक बहुत सिंपल सी बात सब लोग समझेंगे। ओ ए पर क्या है, परपेंडिकुलर, ओ ए क्या है इस पर पर्पल, ये एंगल कितना हो गया 90 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 90। अच्छा, एक थ्योरम नंबर 6 पढ़ी थी सर्कल में, थ्योरम नंबर 6 कि किसी एक ही कॉर्ड से, किससे, एक कॉर्ड से सेम आर्क से एंगल 90, सॉरी सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस का 2 टाइम होता है। कितना होता है? जो एंगल सेंटर पे बनता है वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस का 2 टाइम होता है। क्लास 9th में ये थ्योरम पढ़ी थी, उसी को जरा बता रहे। देखो आर्क क्या है, सेम ए क्यू आर्क है, इसी ए क्यू आर्क से एंगल कहां बन रहा है, सेंटर पे, और वही ए क्यू आर्क से एंगल कहां बन रहा है, तो हम जानते हैं, यहां पे लिखना पड़ेगा वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट कि एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम ऑफ एंगल ए ओ क्यू है बेटा, 2 टाइम ऑफ ए बी क्यू। इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 58, 2 इंटू ए बी क्यू करोगे कितना आ गया 29। एंगल ए बी क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये एंगल कितना आ गया 29। और आपको निकालना क्या था, ये ध्यान दो, तो ये निकालना था आपको। अब जरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी टी, अब इसकी बात किया जाए
तो ये एंगल कितना 29, ये एंगल कितना 90, ये एंगल कितना x। क्या इसमें कोई दिक्कत है पहले बताओ। ये एंगल कितना 29 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, ये कितना आ गया बेटा 119 प्लस x इक्वल टू कितना आ गया 180, x इक्वल टू बेटा 180 माइनस 119, क्या वैल्यू बची बताइए 171, नहीं सॉरी 61, क्या बच गया आपका ए टी क्यू निकालना था, ए टी क्यू मतलब ये निकालना। फिर देख लीजिए एक बार, अगर ध्यान दो तो ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, मुझे ये एंगल निकाल लिया, अगर ये 58 है तो ये आधा होगा, देखो मैंने निकाला 29, और अगर ये 29 है तो ये एंगल कितना है 90। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 29 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आंसर आया पक्का, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन एक और एक थ्योरम थी मेरे दिमाग में आती आएगी, मैं बताऊंगा सभी चीजें बताऊंगा आप लोग को एक लाइन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन तो अभी हुए ही नहीं है यार, ये वो है जो हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन तो अभी बाकी हैं कि पी टी क्यू बराबर 2 टाइम्स 2 कुछ ऐसे करके क्वेश्चन बनता है 2 PTO, अरे गजब क्वेश्चन है, हमेशा आता लास्ट ईयर पीछे क्लास में देखो, अभी पेपर अभी तो किसी के एग्जाम में हुआ था उसमें आया था। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजा आएगा आप लोग को, बाय बाय क्लास।